यस सर। बच्चों आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं लास्ट 15 डे स्ट्रैटेजी फॉर द पर्पस ऑफ सीए फाउंडेशन। अब आप सभी लोगों को पता है कि भैया सीए फाउंडेशन के अंदर में लास्ट आपके 15 दिन बचने चाहिए। बच्चों ये वो टाइम होता है जब आपने अपना मैक्सिमम देना चाहिए। मतलब मैं कह रहा हूँ 100% से भी कुछ नहीं होगा, अपना 200% देना चाहिए। तो सर हमने क्या करना चाहिए, हमने कैसे करना चाहिए? देखो सबसे पहली बात तो ना, जो जो बच्चों ने फास्ट ट्रैक लगाया होगा इनके कुछ कुछ कंटेंट बाकी होंगे, क्योंकि वो लास्ट आवर वाली चीज है। यस और नो? तो देखो मेरे को ऐसा लगता है कि आप अपने डे को 2 पार्ट के अंदर में डिवाइड करो। ध्यान से सुनना, मैं 2 अलग अलग सिचुएशंस की बात कर रहा। एक वो बच्चे हैं जिनका सिलेबस पूरा का पूरा हो चुका है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका, और ऑलमोस्ट मैक्सिमम इंडिया के अंदर में ना, कि आपके एग्जाम से 10 दिन पहले तक के बच्चों को एग्जाम सिलेबस टेस्ट पेपर्स ये सब क्लास के अंदर ही करा के दिया जाता है। तो आपने क्या करना चाहिए, आपका 2 पार्ट, मतलब जिनका सिलेबस थोड़ा सा भी पेंडिंग है, राइट, इन्होंने क्या करना चाहिए, इन्होंने अपना हाफ डे जो है पहले सेल्फ स्टडी के लिए रखना चाहिए और बैलेंस हाफ डे के अंदर में लेक्चर करना चाहिए। सर बैलेंस क्यों? क्योंकि मॉर्निंग में जब आप उठते हो ना तो आप फ्रेश होते हो, तो पहले सेल्फ स्टडी कर लो। लगभग लगभग आपने सेल्फ स्टडी करनी चाहिए सुबह 7 बजे से लेके 4 बजे तक के। तो 4 PM तक के आपने क्या करना चाहिए, ऑब्वियसली विद अ ब्रेक ऑफ 1 घंटा खाने का और आधी घंटा नाश्ते का। 7 पॉसिबल है तो 6 से उठो और चारों सब्जेक्ट एक साथ पढ़ो। जैसे सबसे पहले आपने 2 आवर्स किसके लिए इन्वेस्ट करना चाहिए, अकाउंट्स के लिए। बेसिकली 2 आवर्स आपने किसके लिए इन्वेस्ट करना चाहिए, लॉ के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए। और बाकायदा लिखो सारे क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन को आपको लिख के सॉल्व करना है। लगभग 1 घंटा बहुत हो गया इको के लिए, उसमें से भी जहां तक मुझे लगता है आपको मैक्सिमम फोकस माइक्रो पे करने की जरूरत है, क्योंकि सॉरी मैक्रो पे करने की जरूरत है, माइक्रो थोड़ा सा ईजी हो जाता है। यस और नो? तो आपने एज ऑफ नाउ अपना पूरा फोकस कहां शिफ्ट करना चाहिए, माइक्रो के जगह मैक्रो पे शिफ्ट करना चाहिए। और माइक्रो का तो जो मैं आपको मैराथन दे रहा हूं, आप उतना भी कर लोगे तो आपका काम हो जाएगा। एंड इसके आगे आपका जितना भी आपका बैलेंस टाइम बचता है, ये आपने किसके लिए इन्वेस्ट करना चाहिए, मैथ्स के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए। अब जो आपका बचा हुआ हाफ है, मतलब 4 बजे के बाद का, मैं बोलता हूं 1 घंटे का ब्रेक लो। 5 से लेके 7 बजे तक के आपने, आपका कोई लेक्चर होगा या आपको कोई रिवीजन लेक्चर अटेंड करना होगा या कुछ भी करना होगा, तो 5 से 7 का वो टाइम है जो जनरली ऐसा टाइम होता है कि पढ़ने की इच्छा नहीं होती। तो आप उस टाइम पे वीडियो देखो रादर देन दिन भर वीडियो देखते बैठो। यस और नो? तो आपने वो रिवीजन सीरीज या MCQ सीरीज या कुछ भी सीरीज देखनी है, वो आपने 5 से 7 में कंप्लीट करना चाहिए। यहां पे 7 से 8:30 का एक सेशन और लगाना चाहिए। वो किसका लगाना चाहिए, जिनके सिलेबस बड़े हैं। आई मीन टू से आपका मैथ्स और अकाउंट्स अल्टरनेटिव में चलने दो, सिर्फ बड़े टॉपिक, 1.5 घंटा सिर्फ वो बड़े टॉपिक के क्वेश्चन आंसर सॉल्विंग। यस और नो? जैसे MCQ अगर मैथ्स का है तो डिसाइड कर लो कि भैया मेरे को 100 MCQ 1.5 घंटे के अंदर में सॉल्व करना है, या 1.5 घंटे के अंदर में एटलीस्ट 2 अकाउंट्स के क्वेश्चन मेरे को क्या करने हैं, सॉल्व करने हैं। ठीक है? फिर 1 घंटे का खाने का ब्रेक ले लो 9:30 बजे से लेके 11:30 बजे तक के। अगर आपका कोई लेक्चर पेंडिंग है, किसी का रिवीजन सीरीज देखनी है, आप वापस से उसके ऊपर शिफ्ट हो जाओ। तो इससे आपका क्या होता रहेगा, ऑन एंड ऑफ ऑन एंड ऑफ, आप किसी भी एक चीज में कंप्लीटली एंगेज ही नहीं हो। बच्चा मैक्सिमम टाइम पे गलती क्या करता है कि आज मैं अकाउंट्स पढ़ रहा हूं तो मैं दिन भर अकाउंट्स पढ़ूंगा। होता क्या है, वो लेथार्जिक हो जाता है 3 घंटे बाद ही। लेकिन आप क्या कर रहे हो, स्विच करे जा रहे हो। तो जब आप स्विच करते हो ना, तो आपका दिमाग को आप ट्रेन कर रहे हो कि मैं अलग अलग चीजें फंक्शन करते जाऊं। एंड बच्चों मुझे ऐसा लगता है कि अगर पॉसिबल है तो 11 से 12:30 के अंदर में ना आप RTP और MTP अब एक एक उठाना चालू करो। सिर्फ एक RTP एक MTP, और उसमें भी जो सब्जेक्ट आपको डरा रहा है ना, आप वो सबसे पहले ले लो। जैसे अगर आपको लॉ डरा रहा है तो लॉ का RTP उठाओ और लॉ के RTP को उठा के सॉल्व करो, या देखो उसमें पॉइंटर किधर किधर है। या फिर आपको लेट्स से मैथ्स डरा रहा है तो मैथ्स के जो बड़े टॉपिक है, क्योंकि ये डर बढ़ता जाएगा जितनी एग्जाम पास आएगी, आज अगर आपने उसके कुछ भी क्वेश्चन सॉल्व कर लिए तो ये आपका काम आसान कर देगा। राइट? ओके। अब मैं दूसरों की बात करता हूं जिसका सिलेबस पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका है। आपका सिलेबस अगर पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका है तो तब तो सर आपके पास बहुत बढ़िया टाइम है। आपने सुबेरे 6 बजे से लेकर के ना लगभग 8:30 बजे तक के सबसे पहले मैथ्स का एक सेशन मारना चाहिए। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, मॉर्निंग में उठने में हेल्प करेगा, ठंडियों के दिन है, बराबर है कि नहीं है? तो ये आपको उठने में हेल्प कर देगा। यहाँ पे मेरे हिसाब से 9:30 बजे से लेकर के आपने मारना चाहिए अराउंड 12:30 का सेशन, सिर्फ और सिर्फ किसके लिए, लॉ के लिए। सर 3 घंटे का सेशन आपकी सबसे ज्यादा लगी इधर ही है। तो ये 3 घंटे में 1 घंटा आपको कंसेप्ट पढ़ना है। जैसे
सोगा आपको 1 घंटे में कंप्लीट करना है, तो हर टीचर का आपके रिवीजन हो गई, राइट। वो रिवीजन 1 घंटे में आपको क्या करना है, कंप्लीट करना, और 2 घंटा ईमानदारी से सोगा के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। पर वो 2 घंटा सॉल्व करो, ऐसा नहीं है कि उसको भी ऑडिट ही कर दो देख के, क्योंकि पेपर में ना आपको ओरल नहीं देना, पेपर में आपको प्रैक्टिकल देना है। तो 2 घंटा ईमानदारी से उसके ऊपर सॉल्व करो। इसके बाद में मुझे ऐसा लगता है कि 12:30 बजे आप जानबूझ के खाना खाओ, क्योंकि देखो आपको अब भूख लग रही होगी, मेरे को ऐसा लगता है 12:30 से 1 बजे के बीच में जानबूझ के थोड़ा जल्दी खाना खा लो। अब मैं इसका रीजन भी क्यों बोलता हूँ, क्योंकि कई बच्चों की हैबिट होती है 1:30 से 2 बजे खाने की। एक बात याद रखिए, आप इसको अगर डिले करोगे ना थोड़ा सा, तो आपको पेपर में हेल्प हो जाएगी इससे। यस और नो, पेपर में हेल्प होगी, पेपर के टाइमिंग में हेल्प होगी। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे खाना खा लो। मुझे ऐसा लगता है फिर 1 बजे से लेके 4 बजे तक के, अगेन नींद वाला टाइम है, अकाउंट्स उठाओ प्रैक्टिकल, वापस 4 घंटे का अकाउंट्स उठाओ। इसके बाद में आपने क्या करना चाहिए, 5 से लेके 6:30 बजे तक के मीठे मीठे में क्या कर लेना चाहिए, इको के एमसीक्यू उड़ाने चाहिए। कौन से चैप्टर के, मैंने इसके लिए ऑलरेडी एक वीडियो बताया है, जहां पे आपको 2-2 घंटा 2-2 घंटा बड़े चैप्टर 2, 3, 4 इसको मेन पकड़ लो, आपका इको में माइक्रो में 35 प्लस आ जाएंगे। 2, 3, 4 35 प्लस लेके आना, इन 3 के रट लो सीधे सीधे कि ये क्वेश्चन आया तो ये एमसीक्यू रहता। समझ में आया क्या। और इसके बाद लगभग शाम का टाइम है, 1 घंटा खुद के लिए दो। 7:30 से लेकर के आपने वापस से कितना बेटा, 10 बजे तक के आपने करना चाहिए आरटीपी प्लस एमटीपी प्लस आपके अदर एमसीक्यू, बिल्कुल 3-3 घंटे के। और मैं आपको एक बात बताऊं, मिनिमम 4 अटेम्प्ट के आरटीपी एमटीपी उठा लो, पिछले 4 अटेम्प्ट के आरटीपी एमटीपी उठा लो, या किसी टीचर ने टेस्ट पेपर दिया है तो टेस्ट पेपर में अपने आप को टेस्ट करते रहो। यस और नो। जैसे आपने आरटीपी एमटीपी कर लिया, यहाँ पे और थोड़ा सा ब्रेक लो, 10:30 से लेकर के 12:30 बजे तक के जो भी आपका पेंडिंग है, कोई लेक्चर देखना है, किसी चीज का रिवीजन देखना है, कुछ भी करना है, ये आपका पर्सनल टाइम है। यस और नो, राइट। 12:30 1 बजे सो जाओ, चुपचाप वापस से 6 बजे उठ करके कर लो। एक बात याद रखना बेटा, जीवन में ये जो मौका है ना दोबारा नहीं मिलने वाला। सीए फाउंडेशन हर बार नहीं आता और हर एक को ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। जिस हिसाब से इंस्टीट्यूट रिजल्ट निकाल रहा है, इसका मतलब ये है कि उन्होंने ये बॉटल को कर दिया है उल्टा, फनल जो है राइट, उसको एंट्री को कर दिया है हार्ड। और इस हार्ड एंट्री को क्लियर करने का एकमात्र उपाय सिर्फ ये है कि जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी, क्या बोला बेटा मैंने, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी उतने चांसेस है तुम्हारे पास होने के, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस उतने ज्यादा चांसेस है तुम्हारे पास होने के। ये बात बिल्कुल फिक्स है और बिल्कुल समझ करके चलना। तो ये जो लास्ट का टाइम होता है, जो एग्जाम का टाइम होता है, राइट, यहां पे आपने अपने आप को बिल्कुल मत बख्शना, और कोई नया कंसेप्ट, नया बुक, नया टीचर ट्राई मत करना। नया बुक, नया कंसेप्ट, नया टीचर ट्राई ही मत करना, क्योंकि आपके पास उधर टाइम है नहीं। तो फटाफट फटाफट अपने गोल के ऊपर भिड़ जाओ, और बिल्कुल अपने आप को बख्शना मत, क्योंकि आपका करियर बेसिकली आपके हाथ में, किसी और के हाथ में नहीं है। यस और नो। बाकी हम आपसे हैं ही इंटर में मिलने के लिए, आपको टैक्सेस पढ़ाना है, फाइनल में आपको टैक्सेस पढ़ाना है। और सर, जिन जिन लोगों ने अपने से रेगुलर और फास्ट ट्रैक लिया है, आपका कंसेप्ट हो गया, आपका एमसीक्यू हो गया, आपका एक्स्ट्रा एमसीक्यू सेशन हो गया, ऑडियो रिवीजन मैंने कमिट किया था वो हो गया, मैराथन जो था वो आपका सेम है, क्योंकि इको में कुछ बदलता ही नहीं। यस और नो। तो आप अगर ध्यान से देखेंगे, मैंने मेरे पूरे दिए हुए वादे क्या कर दिए मालिक, कंप्लीट कर दिए एवरीबॉडी। तो आपने तो सिर्फ भिड़ जाओ मालिक, मैक्रो का भी आपको मिल जाएगा, एंड मेरे और पूरे एकतम की तरफ से आपको ऑल द बेस्ट। यस और नो मालिक। बाकी मैं आपके पास अवेलेबल हूँ, कुछ दिल से कहना चाहते हो तो कमेंट करके चल जाइए, बाकी टेक केयर।